देखिए, जिंदगी में सब कुछ ग्रहों से परिचालित नहीं होता। बहुत सारी आदतें या बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप अपनी जिंदगी में ले आते हैं, करते हैं, और इसके वजह से आपकी किस्मत बिगड़ जाती है, भाग्य खराब हो जाता है। सबसे पहली चीज है संगति का दोष। क्या है संगति दोष? कैसे बचें इससे? देखिए, आपका भाग्य केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। आपके भाग्य पर आपके जीवन में रहने वाले लोगों का भी असर पड़ता है। आपके पति, पत्नी, आपके बच्चे, आपके मित्र, आपके सहयोगी, इन तमाम लोगों का आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर असर पड़ता है। आपके मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सहयोगी आपके भाग्य पर काफी असर डालते हैं। आपके भाग्य पर आपके पति या पत्नी सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि भाई उसकी शादी हुई, किस्मत बदल गई, उसकी शादी हुई, जीवन चौपट हो गया। बहुत बड़ा असर पति पत्नी आपके जिंदगी पर डालते हैं। आपको अपनी संगति पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खराब आदतों वाले, खराब संस्कार वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे, किस्मत खराब होगी। अगर आप अपनी संगति नहीं सुधारेंगे तो आपका भाग्य बिल्कुल उल्टा हो सकता है। अगर संगति की वजह से आपका भाग्य खराब हो रहा हो तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपना आहार और अपना विचार सात्विक रखें। गंदगी में रहेंगे तो मक्खी बैठेगी। अपनी आदतें ठीक करिए, अपना स्वभाव ठीक करिए। नकारात्मक लोग अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे और आपकी संगति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, हमारे खुद के विचार, हमारी खुद की सोच हमारे भाग्य पर अच्छा या बुरा असर डाल देती है। नकारात्मक विचार हमारे भाग्य पर कैसे असर डालते हैं? आप जिस तरह की सोच रखते हैं उसी तरह की तरंगें आपको प्रकृति से मिलती रहती हैं। आप अच्छी सोच रखेंगे तो प्रकृति आपको अच्छी तरंगें देगी, और अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो प्रकृति आपको नकारात्मक तरंगें देगी। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच रखेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो चारों तरफ से आपको नकारात्मक चीजें मिलेंगी। आपको नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नकारात्मकता से घिर जाएगा। जीवन में सब ठीक होने के बावजूद, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों को नहीं रोकेंगे तो आपकी किस्मत आपके विचारों की वजह से चौपट हो जाएगी। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों से परेशान हैं तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, और महीने की 2 एकादशियां आती हैं, दोनों एकादशियों का उपवास रखिए। नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए सलाह लेकर के
एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नकारात्मक विचार दूर होंगे, और नकारात्मक विचार अगर दूर होंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी की बेहतर हो जाएंगी। देखिए, बहुत बार हमको लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े उस्ताद हैं, किसी को धोखा दे दिए, 4 पैसे मिल गए, 4 फायदा हो गया, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति से, ईश्वर से छुपा रह सके। तो अगर आप किसी को धोखा देते हैं और धोखा देके लगातार लोगों को धोखा देते हैं, तो इसका जीवन पर कैसा असर पड़ेगा? किसी को जानबूझकर धोखा देना या उसके विश्वास को तोड़ना तुरंत नहीं सही, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको बुरी तरह नुकसान होगा। किसी का अधिकार छीनना, किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाना भी इसके अंदर आते हैं। जब कुंडली में राहु या बुध का प्रभाव निगेटिव होता है, तो लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे में जब शनि की 7.5 आ जाए, शनि की दशा आ जाए, बृहस्पति या शुक्र की दशा आ जाए, तो कर्मों का फल मिलना शुरू होता है और व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। व्यक्ति को पैसे रुपए का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ कभी कभी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, धोखा जानबूझकर कभी किसी को मत दीजिए, और आप किसी का अधिकार मत छीनिए। अपने जरा से फायदे के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। अगर ऐसी गलती हो गई है तो गजेंद्र मोक्ष का रोज सुबह पाठ करिए। अधिक से अधिक पीपल या बरगद के पौधे लगवाइए, और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और कान पकड़ लें कि आगे से जाने अनजाने किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब जाकर आपके कर्म का प्रायश्चित होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ईश्वर की कृपा से अधिकार मिल गया, शक्ति मिल गई, तो अपने अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या प्रभाव होता है? किसी ग्रह के विशेष शुभ होने पर उससे संबंधित शक्ति मिल जाती है। कुंडली में कोई ग्रह अगर विशेष रूप से शुभ है तो वो आपको शक्ति देगा। इसमें भी सूर्य और मंगल की शक्ति सर्वाधिक होती है। ये शक्ति पूर्व जन्म के कर्म से और ईश्वर की कृपा से मिलती है। अगर आप इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो कुछ समय के बाद ये शक्ति नष्ट हो जाती है। ईश्वर आपको शक्ति देता है अच्छा करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, और अगर आप उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो वो शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस तरह आप उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसी तरह की समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई विशेष शक्ति है या कोई विशेष अधिकार है, तो आप दूसरों की सहायता करिए। आप सरकारी नौकरी में बड़े पद पर हैं, आप लोगों की नौकरियां छीनने के चक्कर में लगे रहते हैं।
सरकारी गाड़ी का, सरकारी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, या किसी भी नौकरी में हैं अपने कर्मचारियों को परेशान करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए ये शक्ति एक दिन आपसे छीन ली जाएगी, और जिस दिन ये शक्ति आपसे छीन ली जाएगी उसके बाद आपका जीवन शून्य हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।